हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले मूव और एक्सपेक्टेड लेवल के बारे में। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि मार्केट इस लेवल से कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि वो नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में आपको एक फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आज के सेशन की बात करें तो मार्केट स्लाइटली ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन जैसे मार्केट ओपन हुआ कंटिन्यूसली उसमें गिरावट देखने को मिली। फाइनली मार्केट ने लो बनाया, करीबन उसके प्रीवियस लो के आसपास का लो, 9472 के आसपास का लो, और फाइनली मार्केट क्लोज हुआ 9491 के लेवल के आसपास। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो 9500, जो कि साइकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे फाइनली मार्केट क्लोज हुआ है। तो वो एक स्पेशली बुल्स के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो अब होगा ऐसा कि जो 34 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो जो पहले सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, और 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के आसपास मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो टेल दिखाई दे रही है, ये दर्शाती है कि नीचे के लेवल पे प्राइसिंग में थोड़ा सपोर्ट है, और जब भी मार्केट इस लेवल पे आता है बाइंग हो जाती है, और इसलिए क्लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। अगर आप देखें तो मार्केट ने आज जो लो है वो नीचे की तरफ बनाया है, और हाई भी नीचे की तरफ है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट में जो बेरिश मूव है वो बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। अगर आप आज के लेवल का जो हाई देखें, मतलब जहाँ पे मार्केट गिरने लगा, तो वह वाला आप देख पाएंगे कि ये वाला जो लेवल है एग्जैक्टली इस वाले कैंडल के रेजिस्टेंस के आसपास का ही लेवल है। तो यहाँ से फिर मार्केट में जो गिरावट आई, तो वो काफ़ी सस्टेन रही, और थ्रू आउट आपको मार्केट रेड में देखने को मिला, और फाइनली मार्केट में रेड ही क्लोज हुआ। तो दोस्तों, अब ये जो लेवल है 9521 के आसपास वाला लेवल, ये भी रेजिस्टेंस के लेवल में ऐड हो गया है। अब मार्केट को बुलिश मूव देखने हैं तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। मेरा पर्सनली मानना ये है कि जब तक मार्केट 34 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं होता, हमें कोई बुलिश मूव तब तक नहीं लेना चाहिए। और जब तक मार्केट 50 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक कोई बेरिश मूव नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि मार्केट में अब गिरावट आनी चाहिए, और मार्केट 9410 का लेवल एक बार देखना चाहिए। फर्दर मुझे लगता है कि वीकली भी मार्केट थोड़ा वीक है, और मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। मार्केट अच्छे खासे ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और मार्केट में गिरावट आना थोड़ा बहुत मुझे कंफर्म दिख रहा है, और उसका क्या रीज़न है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको वीकली चार्ट में दिख जाएगा बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, और बेरिश क्रॉस ओवर बनते ही मार्केट में गिरावट आना चालू हुई है। आज अगर आप देखेंगे तो 8 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसेस क्लोज हुई है। और जब भी आपको मार्केट में ऐसा मूव देखने को मिलता है तो प्राइसेस एक बार अपने 13 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आती ही है, ऐसा मेरा स्ट्रांगली मानना है। और आप अगर चाहे तो बैक टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक ये बेरिश क्रॉस ओवर रिजॉल्व नहीं होता, मार्केट में आपको ऊपर के लेवल पे सेलिंग देखने को मिलेगी, और नीचे के लेवल में आप 13 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पे आप एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं। यहाँ से फर्दर प्राइसेस गिरावट, अगर यहाँ से फर्दर प्राइसेस गिरती है तो फिर आप 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख जाएगा मैकडी में भी बेरिश सिग्नल बना हुआ है, और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। आरएसआई में भी आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ टिल्ट होता हुआ दिख रहा है, और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मार्केट ने, उसका भी जो आरएसआई का सपोर्ट है वो भी ब्रेक हो चुका है। दोस्तों, अगर हम मंथली चार्ट एनालाइज करें तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, इस वाले लेवल को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट था, तब मार्केट, ये वाला जो लेवल है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला लेवल है, तो ये कंफर्म रेजिस्टेंस का लेवल था। एक यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, और आपको थर्ड, ये 3 जगह पे रेजिस्टेंस दिख रहा था। मार्केट ने जैसे ही उसके ऊपर वाला लेवल क्लोज किया, मार्केट में आपको बुलिशनेस देखने को मिली। मार्केट में अच्छा खासा अप ट्रेंड रहा। अप ट्रेंड के बाद आपको जो ये फाइनली दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। तो ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन अगर कंप्लीट होता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बेरिश क्रॉस ओवर बनने में है, 61.80 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप एक्सट्रीम बेरिश मूव देख सकते हैं, उसमें फर्दर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर ये कंप्लीट होता है तो आपको मार्केट में गिरावट दिख जाएगी, और जब प्राइजेस फाइनली जस्ट सेकंड 9460 के नीचे ट्रेड करना चालू होगी, तो आपको यहाँ से फिर एक एक्सेलरेटेड मूव दिख जाएगा, जा सकता है 9268 के लेवल के आसपास। और अगर वो फर्दर एक्सेलरेट होता है तो वो जा सकता है 9071 के आसपास भी। तो दोस्तों, इतना डिटेल में निफ्टी में हमने एनालाइज इसलिए किया क्योंकि अब क्योंकि मार्केट 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा कॉशियस रह के चलना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट मत करिएगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली मानना है कि जब तक 34 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर क्लोज नहीं होता, और या तो फिर 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास बाइंग नहीं होती, इंडिकेटर में कोई पॉजिटिव मूव नहीं दिखता, तब मैं, मेरा ये पर्सनली मानना है कि मैं इसमें बुलिश पोजीशन नहीं लूँगा।
ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो 9,500 से लेकर 9,700 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज दिख रही है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है मेरे इतने टाइम के करियर में कि प्राइजेज़ ने ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के नीचे क्लोज दिया है और ऊपर की तरफ 200 पॉइंट और नीचे की तरफ कोई रिस्क नहीं दिख रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, डेफिनेटली ऐसा मान सकते हैं। लेकिन चार्ट की जो पैटर्न है वो थोड़ी बहुत सजेस्ट कर रही है कि थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। अगर मैं बात करूं मार्केट पार्टिसिपेंट्स की पोजीशन की तो 9,500 और 9,500 पे कॉल राइटिंग हुई है और पुट लॉन्ग कवर हुए हैं, जो दर्शाता है कि ऊपर के लेवल में मार्केट जब भी जाने की कोशिश करेगा आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। 9,600 से लेकर 9,700 के कॉल में कॉल लॉन्ग कवर हुए हैं, मतलब यहाँ पे लिक्विडेट करी है उन्होंने अपनी पोजीशन, जो कि एक बेरिश मूव है। 9,600 से लेकर 9,700 में पुट शॉर्ट कवर हुए हैं, मतलब जिन्होंने पुट शॉर्ट करके रखे थे वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे जा सकता है। तो ये बेरिश मूव है। पुट शॉर्ट करते हैं तो स्टेबल टू बुलिश मूव होता है, पुट शॉर्ट कवर करते हैं तो आपका बेरिश मूव रहता है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको वीडियो के साथ साथ या वीडियो ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर में मैं आपको डिटेल रिपोर्ट भेजता हूँ। उसमें मैं जो भी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ आपको मैं दे देता हूँ, तो उस रिपोर्ट में आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा उसके साथ मार्केट मोड इंडिकेटर भी रहता है, जिसमें आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइजेस पे क्या पोजीशन बन रही है, जिससे आपको ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट समझने में थोड़ी बहुत मदद मिलती है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं और मेरे रिपोर्ट्स को लेना चाहते हैं तो आप मुझे 9574399901 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी की। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या पोजीशन सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 23,000 से लेकर 23,500। अगर आपको याद हो तो पहले जो लेवल था वो 24,000 का था ऊपर की तरफ, और उसमें 500 पॉइंट की कटौती देखने को मिल रही है और 23,500 का लेवल दिख रहा है रेजिस्टेंस के तौर पे, 23,000 का लेवल दिख रहा है सपोर्ट के तौर पे। ऊपर की तरफ 300 पॉइंट और नीचे की तरफ 200 पॉइंट। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे बुल्स के फेवर में दिख रहा है। हालांकि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूँ और उसमें स्ट्राइक उसकी इंक्लूडेड स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने जो पोजीशन बनाई है उसकी बात करूँ तो 23,000 से लेकर 23,100 में कॉल लॉन्ग कवर हुए हैं, जो कि एक बेरिश पोजीशन दर्शाता है। और 23,000 के पुट वाली पोजीशन में 23,400 की पुट की पोजीशन में और 23,500 की पुट पोजीशन में पुट लॉन्ग कवरिंग हुई है, जो कि एक बुलिश पोजीशन दर्शाता है। अगर मैं अनलाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में मुझे दिख रहा है कि पुट साइड पे पुट राइटिंग हुई है, 23,100 पे पुट राइटिंग हुई है, 23,200 पे पुट राइटिंग हुई है, 23,300 पे पुट राइटिंग हुई है। दोस्तों पुट राइटिंग जब होती है तो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि इस लेवल से जिस स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग हुई है वहाँ से लेके ऊपर की तरफ का मूव आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 23,000 से लेकर 23,300 पे पुट राइटिंग हुई है। कॉल में मुझे दिख रहा है कॉल राइटिंग हुई है, जब जो कि अगेन एक बेरिश मूव है। जब आप कॉल राइटिंग करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट या तो स्टेबल रहेगा या तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट बैट कर रहे हैं, तो कल आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मार्केट ऊपर नीचे, बैंक निफ्टी आपको ऊपर नीचे जाता हुआ दिख सकता है। थोड़ी सी जो अच्छी बात है वो यहाँ पे ये दिख रही है कि मार्केट का जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और मार्केट ग्रीन में भी क्लोज हुआ है। मार्केट अपने प्रीवियस क्लोज से भी ऊपर की तरफ का क्लोज आपको देखने को मिला है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो हमने कल बताया था मैंने आपको, प्रीवियस कैंडल का रेजिस्टेंस अभी भी होल्ड हो रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। जब तक इसमें कंफर्म इंडिकेटर मैगडी तक की तरफ से कोई सजेशन नहीं मिलता, मैं इसमें बुलिश पोजीशन इनिशिएट नहीं करूंगा। हालांकि अगर आप देखें तो आरएसआई में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है और मैगडी भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाए ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और फर्दर 34 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, तो आपको यहाँ पे कल के लेवल पे एक अपमूव देखने को मिल सकता है। और चूंकि मार्केट में दोनों मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।